में और डिप्लोमेसी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। देखिए, जो ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सबसे पहले तो मैंने ये बता दूं कि जो ये आधे जुमले जो लेके आते हैं, ये हर डिबेट में ये बोलते हैं कि आप नेहरू जी को क्यों ले आए, इंदिरा जी को क्यों ले आए, इनको क्यों ले आए। आप अपने मुद्दे से भटकना इनका एक आज का एक जुमला हो चुका है, क्योंकि जिस बात पे आप बात करेंगे उस पर डिबेट नहीं। और रही बात, इन्होंने कहा कि केवल मोदी जी, केवल मोदी, इनका तो बोलने का जो उच्चारण है पूरी ही पार्टी ने एकदम खराब कर लिया है। राहुल जी तो राहुल जी हैं, क्योंकि वे युवा मंच हैं, और मोदी जी जो इतने वरिष्ठ हैं, जो कि इतने माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्हें ये लोग कहेंगे मोदी। मैं उस पर भी, अभी आप उस पर ताली मत बजाइए, ये आपके संस्कार है वो दिखा रहे हैं। मुझे मोदी जी या राहुल जी है, नहीं मोदी बोल रहे हैं ना, मोदी जी नहीं बोला आपने। नहीं, बिल्कुल होता है, ये आपके संस्कार दिखाते हैं। छोड़िए, आप अपने संस्कारों को अपने साथ रखिए। बाकी आया आपका टैरिफ के ऊपर। जब टैरिफ में 2019 में जीआरपी लगाया गया था, तब भी हमारी अर्थव्यवस्था घबराई थी, लेकिन उस अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए किसने हिम्मत दी? वो एक मोदी जी थे। मोदी जी ने भी यही कहा, और आज भी, कल भी उन्होंने अपने विश्व पटल से वही बोला है कि हम उनकी तरीके से, उनकी जो नीतियां हैं उन पे हमें वर्क नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले मेरे लिए मेरे देश और मेरे देशवासी हैं, ना कि उनका टैरिफ है। उन्होंने अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में खड़े होकर जो डोनाल्ड ट्रंप कहा या जो भी नारे लगाए, लेकिन आज उन्हें उनका मुंह का जवाब भी दिया है, जिससे कि वो कल, आज भी मैं सुबह एक न्यूज़ सुन रही थी जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप खुद आके बोले कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई है। तो ये चीज़ें भी मानने वाली है, आप किसी भी चीज़ को जुटला नहीं सकते। रही डोनाल्ड ट्रंप की बात, जो उन्होंने पाकिस्तान, उनका आज एक वो बना हुआ है कि अपनी शरण में उन्होंने ले लिया। उन्होंने जर्मनी पर भी, इन्होंने यूरो, सबके ऊपर इन्होंने जो दबाव बनाया कि आप ये नहीं करेंगे, लेकिन सब ने इन्हें मुंह का जवाब दिया, क्योंकि हर की अर्थव्यवस्था जो है उन्हें आज मोदी जी के साथ खड़ी करने के लिए इंस्पायर कर रही है। क्योंकि जो बंदा अपने देश के लिए किसी भी चीज़ से झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो उसके साथ हर आदमी आज कदम से कदम मिला के चलना चाहता है। आज हमारी जो GDP है जो बढ़ के आई है, उसको अगर आप देखेंगे तो आज भी अगर हमारे ऊपर इतना टैरिफ लग रहा है, उसके बाद भी आज हम बावजूद 7.8 और आगे कहा जा रहा है कि सर 8% होने वाला है। मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन बार बार ये कहना कि जैसे भी सर ने कहा कि IMF की तरफ से उसको, पाकिस्तान को लोन दिया गया अगर इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है ना कि अगर हमारे पास तो पूरा बाजार खुला है, सिर्फ अमेरिका नहीं है। ठीक है, अमेरिका के साथ हमारा एक लंबा व्यापार रहा है, उसको डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है, 30 साल अगर हमने दिए हैं, लेकिन क्या भारत के पास अभी वो जो विकल्प तैयार करे वो इतने जल्दी रेडी हो जाएगा? और दूसरी तरफ मेरा सवाल ये भी है कि क्या जो बार बार ट्रंप कर रहे हैं उसका असर पड़ रहा है भारत पर? अगर हम टैरिफ की करें, अब तो वो लागू भी हो चुका है। जी, एब्सोल्युटली फर्क पड़ रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी क्यों अमेरिका को इन वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स आंख में आंख डाल के ये नहीं कहता कि वी हैव स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारे पास अपनी खुद की ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज हैं। और आज अगर जर्मनी जैसा एक स्ट्रॉन्ग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अगर हिंदुस्तान का साथ दे रहा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि हिंदुस्तान से भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे लोकेटेड है इंडिया, बिजनेसेस दूसरी कंट्रीज को भी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी तरफ से, चाहे मार्को रूबियो की तरफ से स्टेटमेंट आता है, चाहे नवारो की तरफ से स्टेटमेंट आता है, जिन्होंने इतनी एक पिंच करने वाली बात करी, उन्होंने कहा कि आई वुड सिंपली से दैट द इंडियन पीपल प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, यू गॉट ब्राह्मण्स प्रॉफिटेरिंग एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन पीपल। वो कौन होते हैं ये कहने वाले कि ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटेरिंग एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन पीपल? कहने का मतलब ये है कि अगर वो जातिवाद पे अब अमेरिका के लोग बात करेंगे, क्या हमें वो बताएंगे कि जातिवाद किस तरीके से खत्म करना है, किस तरीके से ब्राह्मण्स प्रॉफिट कर रहे हैं? What I'm trying to say is कि वो आपकी इंटरनल पॉलिसीज के साथ साथ आपकी कास्ट पॉलिसी को अटैक कर रहे हैं। Why are we not giving them a befitting reply? हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास आवाज है, हमारे पास ट्रेड के बहुत सारे बेनिफिट्स है विद रशिया जो हम करते आ रहे हैं, तो क्यों उनकी तरफ से जो मार्को रूबियो का पोस्ट आता है कि why is India going to bed with China and रशिया, होता कौन है यूएस हमें पूछने वाला? हमें सर्टेन टर्म्स में हम जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इंडिया की क्यों स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, हमें यूएस को बताना पड़ेगा कि यू हैव एब्सोल्युटली नो। एक मिनट में ये इन्होंने जो कहा ना, ब्राह्मण की बात की है, इससे वो कंफर्म हो गया कि डीप स्टेट किस प्रकार से इस देश में काम करता है। लोकसभा के इलेक्शन से कैसे पहले उन्होंने जातिवाद का भ्रम फैलाया, वो डीप स्टेट वही था, यही लोग थे जो उस समय जातिवाद के नाम पर इन्होंने इलेक्शन जीता, झूठ
फैला फैला कर आरक्षण चला जाएगा, ये उन्हीं का नैरेटिव था। आज वही डीप स्टेट जो है ये ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। तो आपको उनकी पॉलिसी को 2024 के इलेक्शन में कौन आके ला रहा था? यही माइक लेके राहुल गांधी जिस मंच पे पूछते थे, पत्रकार से जाति पूछते थे, आप मिस यूनिवर्स कॉन्टेक्स्ट में 2 जाति पूछते थे, ब्यूरोक्रेट से जाति पूछते थे, हलवा सेरेमनी में फाइनेंस मिनिस्टर से जाति पूछते थे, घर घर जाति पूछ के कैसे देश को विभाजन करना, ये नीति डीप स्टेट की कौन कैरी फॉरवर्ड कर रहा था देश में? भारत विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी। दूसरी चीज, आज हम बात कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी की। मैडम, एससीओ में मोदी जी ने बात करी, नई परिभाषा दी है, एस फॉर सिक्योरिटी, सी फॉर कनेक्टिविटी, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी। सिक्योरिटी मतलब 4 टीज के ऊपर, पहला टी ट्रेड, कि हम ट्रेड करेंगे और ओपन करेंगे सारे देशों के लिए दरवाजे, हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, हम खाली अमेरिका पे डिपेंड नहीं है। पैरेलली अमेरिका पे हमने लगाए हैं पाबंद, जो हमको वो इंपोर्ट करता था। दूसरी चीज हमने बात करी टेररिज्म की, डबल स्टैंडर्ड टेररिज्म, जिस प्रकार से IMF ने लोन दिया, आप नहीं डबल स्टैंडर्ड आप नहीं कर सकते। चौथी बात करी रिफॉर्मेशन की, कि UN के अंदर भी, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी रिफॉर्मेशन की आवश्यकता है। चौथी बात करी टेरिटरी की, कि हमारी टेरिटरी की, हमारी सोवरेनिटी की अगर चाइना ने रास्ता बनाया है तो वो भी किसी रूप से लाजमी नहीं है। और उसके बाद बात करी टी पे, ट्रंप पे, कि ट्रंप की दादागिरी अब नहीं चलेगी। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा जियोपॉलिटिक्स नई गेम चेंज कर रहा है। मैम, ये तो बात सच है ना कि नहीं करी सर्टेन टर्म्स में। हमने क्यों कंडेम नहीं करा मार्को रूबियो को? हमने क्यों कंडेम नहीं करा ट्रम्प के ये कहने को कि हम रशिया के साथ ऑयल अगर डील कर रहे हैं तो ये हिंदुस्तान का अपना इंटरनल मैटर है, यूएस के पास तो राइट नहीं हमें कंडेम करने का या कुछ भी सवाल करने का। तो हम उनको कंडेम क्यों नहीं करते? हम उनके टैरिफ्स को सर्टेन टर्म्स में कंडेम करते हुए उनको ये क्यों नहीं कहते कि अगर हम चाइना के साथ आज बिजनेस में जाते हैं या रशिया के साथ या किसी भी थर्ड कंट्री के साथ, यूएस हैज नो राइट टू इंटरफेयर। वो इंटरवीन कैसे बोलते तो हैं सर, मैम इसको लेके बार-बार तो क्लियर मैसेज दिया जाता है, बोला जाता है। कितने ऐसे ट्वीट्स, कितने ऐसे सर्टेन टर्म्स, कितने ऐसे एक्चुअल अपनी भाषण में कितने बार मोदी जी ने ये सारी बातें सर्टेन टर्म्स में कही हैं। हमारे पास पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट है, मल्टीपल डिपार्टमेंट से जो इन चीजों से डील करते हैं। हमारे पास ट्रेड इंडस्ट्रीज है, हमारे पास जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से सर्टेन टर्म्स में से आए, मोदी जी की तरफ से सर्टेन टर्म्स कि मोदी जी की तरफ से नहीं दिया गया। नहीं, कहा जॉइंट में आ तो रहा है, जब भी तो डिक्लेरेशन हो रहा है, जॉइंट डिक्लेरेशन हो रहा है बराबर। ये बात तो सच है ना कि जिस मुद्दे को 1 महीने पहले आतंकवाद के मुद्दे पर बात नहीं की जा रही थी, जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया तमाम देशों ने उस पर साइन भी किया। अग्रीड। लेकिन 2 चीजें, एक तो किसी कंट्री ने पाकिस्तान को सर्टेन टर्म्स में कंडेम नहीं किया। इनफैक्ट 3 मुल्क उनके सपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट पाकिस्तान को लेकर मैसेज किया है। देखिए, बताइए, वो कह रहे हैं कि हमारी जो नीति है, जो पॉलिसीज है, वो इतनी वीक है। हमारी फॉरेन पॉलिसी तो इतनी मजबूत है कि आज विश्व में नरेंद्र मोदी के साथ सारे लोग खड़े हैं और नई नई पॉलिसी बना के यूएसए को धक्का देने की वजह से। आप मेरी प्लीज लेट मी अलाउ मी टू। मैम, उस टाइम बहुत सारे कंट्रीज के स्टेटमेंट आए थे, कौन सा नहीं आया था? पूरा टेररिज्म को कंडेम करते हुए आया था, विच इज राइट। लेकिन इन सर्टेन टर्म्स पाकिस्तान को कंडेम करते हुए कितने स्टेटमेंट्स आए? ओवरऑल टेररिज्म को कंडेम कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान के लिए 3 मुल्क खड़े हो गए थे, अजरबैजान, टर्की एंड अ थर्ड कंट्री। बाइकाट हुआ ना, अगर टर्की खड़ा हुआ था तो उससे सारा बिजनेस वापस लिया ना, तो आया ना, तो हम पहले हमारे टर्की के साथ जो बिजनेस था, ये बात तो सही है कि उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया, नहीं कर रहे उनके साथ। अग्रीड नहीं कर रहे, लेकिन टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई, जबकि टेररिज्म उनकी तरफ से हो रहा है। देखिए, अगर एक मिनट, अगर विश्व पटल पे किसी ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया है तो भारत ने दिखाया है। तुम 50% टैरिफ लगाओ, हम किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, नहीं झुकेंगे। अपने किसानों के हित में, अपने पोल्ट्री के हित में हम किसी कीमत में नहीं झुकेंगे। और देश की जीडीपी इसके बावजूद बढ़ रही है। आज विश्व पटल पर जो त्रिकोणीय हमने इकट्ठा किया है, वो किसी को भी चैलेंज करने के खातिर, उसमें जर्मनी भी कूद गया। आप क्या चाहती हैं कि यहाँ से डंडा ले जाके और वहाँ नरेंद्र मोदी जाके पीटे डोनाल्ड को, तभी वो होगा? नहीं, विरोध कर दिया हमने। पर कैसा कंडेम करें? सीधा तो पाकिस्तान को लेकर नाम लेकर कंडेम करते हैं। आप हमारी तरफ से बताइए, चाहे मोदी जी हो, चाहे बीजेपी का कोई बड़ा नेता हो, चाहे हमारे जो रेलेवेंट मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से कितने, एक मिनट, उनकी तरफ से कितने ट्वीट्स आए,